Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. As you all know, we are doing 30 days of JavaScript and we have already solved 13 problems out of 30. तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज टाइम आउट कैंसिलेशन। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है टाइम आउट कैंसिलेशन। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ फंक्शन एफ एन एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर्क्स एंड अ टाइम आउट टी इन मिली सेकेंड्स रिटर्न अ कैंसिल फंक्शन कैंसिल एफ एन आफ्टर डिले ऑफ कैंसिल टाइम एम एस द रिटर्न कैंसिल फंक्शन जो कि कैंसिल एफ एन है विल बी इन्वोक्ड। कुछ ऐसे सेट टाइम आउट के अंदर कैंसिल एफ एन और कैंसिल टाइम्स एम एस, ये कुछ हमें मिली सेकेंड्स में हमें टाइम दिया गया होगा। इतने टाइम में अपना कैंसिल फंक्शन जो है वो इन्वोक हो जाएगा सेट टाइम आउट मेथड की मदद से। इनिशियली द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन एफ एन शुड बी डिलेड बाय टी मिली सेकेंड्स। If before the delay of t milliseconds the function cancel fn is invoked, it should cancel the delayed execution of the function. Otherwise, if cancel function is not invoked within the specified delay t, function should be executed with the provided args as arguments. तो बहुत ही लेंदी सा क्वेश्चन दिया गया है। इसका सिंपल एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ हमें एक फंक्शन दिया जाएगा जिसके अंदर कुछ लॉजिक होगा, दैट इज़ वो कुछ भी परफॉर्म करेगा। लेट से कोई फंक्शन है किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसमें हम x पास करेंगे तो 5x हो जाएगा, 2 करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेट टाइम आउट। अब उससे क्या होगा, जो भी हम फंक्शन डालेंगे वो कुछ मिली सेकेंड्स बाद एग्जीक्यूट होगा। तो लेट से हमारा मल्टीप्लाई बाय 2 वाला फंक्शन है वो हर 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उसके एग्जीक्यूट होने से पहले कि हमने कैंसिल फंक्शन है उसको कॉल कर दिया, तो उसका अब एग्जीक्यूशन जो होगा वो रुक जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हमें अचीव करना है इस क्वेश्चन में। तो हमें एक कैंसिलेबल नाम का फंक्शन गिवन है जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, फंक्शन आर्क्स एंड टी। टी इज बेसिकली टाइम है जो उनकी मिली सेकेंड्स में है। आर्क्स जो होगा वो अपना एक एरे होगा, एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एंड जो एफ एन है वो एक फंक्शन है जो इन आर्ग्यूमेंट्स पर हम परफॉर्म करेंगे एंड टी टाइम के बाद परफॉर्म करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि द रिटर्न कैंसिल फंक्शन विल बी इन्वोक्ड। इससे हमें इतना समझ आता है कि हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक कैंसिल फंक्शन। तो कैंसिल फंक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें एक कैंसिल फंक्शन बनाना भी पड़ेगा। तो लेट मी राइट कॉन्स्ट कैंसिल एफ एन इक्वल्स टू फंक्शन जो कि बेसिकली क्या करेगा, क्लियर टाइम आउट एंड लेट से हमारा जो सेट टाइम आउट है वो स्टोर्ड है किसी टाइमर नाम में। तो हम यहाँ डाल देंगे टाइमर, क्योंकि हमने टाइमर अपने क्लियर टाइम आउट के अंदर डाला है तो ये हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो इसको भी हम नीचे क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट टाइमर इक्वल्स टू सेट टाइम आउट। इसके अंदर हम दो चीज़ें डालते हैं, दैट इज़ कॉल बैक फंक्शन एंड अपना टाइम मिली सेकेंड्स में। तो वो फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, इसमें मैं यूज़ करूँगा अपना एरो फंक्शन। तो मैंने बनाया एक एरो फंक्शन एंड कॉमा लगा के लिख दिया मैंने टी। अब इस एरो फंक्शन के अंदर हमारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसके अंदर हम अपना एफ एन पास करेंगे और एफ एन के अंदर जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो मैं लिख सकूँगा डॉट 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 आर्ग्स एंड लास्ट में मैं लिख दूंगा कैंसिल एफ एन। लास्ट में मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। तो एक बार इस कोड को रन करके चेक करते हैं एंड ये अपना कोड रन हो चुका है तीनों टेस्ट केसेस के लिए। इसको एक बार सबमिट भी करके चेक करते हैं। तो अपना कोड सबमिट भी हो चुका है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्या। तो नीचे इन्होंने कमेंट्स में बता रखा है कि अपना कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले इन्होंने एक रिजल्ट बना रखा है जो कि एक एम्प्टी एरे है। उसके बाद इन्होंने जो फंक्शन एफ एन है जो हमने पास किया था अपने कैंसिलेबल फंक्शन के अंदर, वो क्या करता है, एक्स इंटू 5, यानी जो भी हम नंबर इसमें डालेंगे वो इंटू 5 कर देगा, रिटर्न कर देगा।
फिर आर्क्स के अंदर इन्होंने एक ही एलिमेंट्स का एरे बनाया है जिसके अंदर पड़ा है 2 एंड टी जो टाइम लिया है इन्होंने वो लिया है 20। उसके बाद इन्होंने एक और वेरिएबल बनाया है कैंसिल टाइम एम एस जिसको वैल्यू दी है 50। ये दोनों मिली सेकेंड्स में। तो होगा क्या, अपना जो कोड है वो स्टार्ट होगा, ये जो लॉग फंक्शन है कुछ नहीं, बेसिकली जो भी अपना रिजल्ट आएगा ना उसको इस एरे में पुश करता जाएगा डॉट पुश मेथड की मदद से। नीचे अपना कैंसिलेबल मेथड कॉल होगा जिसको कैंसिल में स्टोर करा दिया है। एंड यहाँ पे 2 सेट टाइम आउट हमें दिया है। तो जैसा हम केस 1 पे जाएं तो हमारा कर रहा है x इंटू 5, हमने पास किया 2, तो 2 इंटू 5 हम करेंगे, अपना रिजल्ट आएगा 10। तो ये जो वाला फंक्शन है ना हमने कोड में लिखा था, इस फंक्शन को हमें टी टाइम के अंदर करना है। सेट टाइम आउट के अंदर हमने फंक्शन डाला था एंड कॉमा लगाया था टी, यानी कि x इंटू 5 जो है वो टी टाइम में होगा। एंड ये जो टी है वो अपने पहले केस में गिवन है 20 मिली सेकेंड्स में। 2 इंटू 5 परफॉर्म होगा 20 मिली सेकेंड्स में, हमारे पास आना चाहिए 10, जिसको हम एक रिजल्ट नाम का खाली एरिया बनाया था इधर, इसमें हम पुश करेंगे लॉग की मदद से। लेकिन साथ ही में एक कैंसिल टाइम दिया है 50 मिली सेकेंड्स। ये 50 मिली सेकेंड्स क्या करेगा, ये 50 मिली सेकेंड तक अपने फंक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा, तो अपना कैंसिल फंक्शन इन्वोक हो जाएगा एंड उसके इन्वोक होते ही क्लियर टाइम आउट अपना चल जाएगा एंड अपने फंक्शन का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। एक और केस समझते हैं इसका। लेट्स से इसमें x हमारा जो फंक्शन है x इंटू इंटू 2, इसका क्या मतलब है, हम बोल सकते हैं x की पावर 2। तो ये वाला जो पावर फंक्शन है ये ले रहा है परफॉर्म होने में 100 मिली सेकेंड। हमने इसे सेट टाइम आउट में लगाया 100, तो 100 मिली सेकेंड बाद ये फंक्शन चलेगा। लेकिन अपना कैंसिल फंक्शन है वो 50 मिली सेकेंड्स में इन्वोक हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन चलने से पहले ही अपना जो कैंसिल है वो इन्वोक हो जाएगा एंड अपना एरे जो है वो हमको खाली मिलेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन चला ही नहीं। अब फंक्शन चलेगा ही नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें एम्प्टी एरे मिलेगा। तो आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।